लाइफ इज द वन टाइम ऑफर, प्लीज यूज केयरफुली। तो आज की वीडियो में आप लोगों से एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ जो मेरी नज़रों के सामने हुआ है और काफ़ी भयानक एक्सीडेंट था। उससे आप लोग को भी एक सीख लेनी चाहिए जो मैंने खुद में ली। इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा इंसिडेंस आप लोग से बताने वाला हूँ और क्या गलतियाँ आप लोग को नहीं करनी चाहिए जिसके कारण एक लेडीज़ की पूरी तरह से उन्होंने अपनी जान खो दी, उनकी जान चली गई। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आप लोग को एकदम डिटेल से बताऊँगा क्या कुछ पूरा इंसिडेंस हुआ था। तो क्या हुआ कि मैं अपने शॉप से घर आ रहा था, ठीक है ना? तो यहाँ पास हमारे यहाँ बाईपास निर्माण हो रहा है। पहले क्या था, 2 लेन बाईपास था। अब क्या हो रहा है कि मतलब मीन्स कहने का अब 4 लेन बन रहा है जिससे इस गाड़ी मतलब वहाँ पे पुल वगैरह बन रही हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पूरा डाइवर्जन कर दिया था उन्होंने। तो क्या हुआ, हमारे पब्लिक इतनी होशियार है ना कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसे लाइसेंस बांट रही है जिनसे ना गाड़ी चलाती है ना उनको रूल पता है कि कैसे ड्राइविंग करनी चाहिए, कौन सा राइट लेन होता है, कौन सा रॉन्ग लेन होता है, ये कुछ नहीं पता होता है। बस उनको लाइसेंस दे दिया और कुछ पब्लिक भी सी टाइप सी होती है। तो वो क्या करती है कि वहाँ पे डाइवर्जन साफ लिखा था कि अगर आपको इधर से जाना है तो आप लोग को, मान लिया आपको इलाहाबाद रोड साइड जाना है तो आप लोग को पूरा टर्न लेके इधर साइड से जाना होता है। और इधर साइड से जो आते हैं वो क्या होता है, जो हाईवे से नीचे उतर के उधर जाना चाहते हैं, पुल तो नहीं है, पुल को क्रॉस करना पड़ेगा तो उतर के क्रॉस करते हैं। तो ऐसा कुछ था। तो क्या हुआ कि एक जो अंकल और आंटी जी थी, जो एक्सीडेंट हुआ, तो ट्रक वहाँ से लौट रहा था और आंटी जी लोग अपोजिट साइड में चल दी। क्या हुआ कि भाई तो टेम्परेरी रोड है तो वहाँ पे धूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा उड़ती है। तो उसके कारण क्या हुआ कि रोड पे जो कंपनी बना रही है वहाँ पे रोड इसका टेंडर ली है, उसने पानी गिरा दिया वहाँ पास कि मतलब मीन्स कहने का कि धूल ना उड़े। तो क्या हुआ, जब अपोजिट ट्रक आ रहा है, इधर साइड से ट्रक आ रहा है और इधर साइड से आंटी जी और अंकल जी जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि उनकी स्कूटी जो है वो स्लिप कर गई और वो ट्रक के नीचे आ गए आंटी जी। अंकल जी सेफ बच गए और स्कूटी से फिसलने के बाद आंटी जी पूरा ट्रक के नीचे आ गए। जैसे क्या हुआ, ऑन द स्पॉट आंटी जी की जान चली गई। मैंने फेस नहीं देखा बट आप लोग को अगर ये न्यूज़ देखना है तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि ये इंसिडेंस कैसा था, फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, क्या कैसे हुआ। अब मैं आगे की बात करता हूँ। तो क्या हुआ, आंटी जी डायरेक्ट ट्रक के नीचे आ गईं, जिसके कारण क्या हुआ, ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा है, बट वो थोड़ा-सा लेट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, आंटी जी के ऊपर गाड़ी चढ़ गई और आंटी जी ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। जो अंकल जी थे वो परेशान हो गए, फ़ोन वगैरह करने लगे अपने घरवालों को। इतने ही समय मैं वहाँ से निकल रहा था, तो मैंने ये पूरा इंसिडेंस देखा। तो जो इतने ही टाइम में जो ड्राइवर था ट्रक का, वो नीचे उतरा वहां से। और भाई मेरे को तो उसको देख के अजीब लगा कि यार उसी की गलती होगी, मेरा भी फर्स्ट थॉट यही आया। लेकिन जब मैं आगे बढ़ के देखा ना और मेरे सिचुएशन देखा, जब भाई मैं वहां पर पाँव पाँव रख रहा था तो मेरा पाँव भी फिसल रहा था। तो फिर वो ड्राइवर नीचे उतरा, वो ऐसे अपना सर पकड़ के बोला कि क्या गलती हो गई यार, वो कितना बड़ा हादसा हो गया। तो वो बेचारा खुद कर रहा था, मतलब खुद उदास हो गया था कि यार इतनी बड़ी घटना हो गई यार। आदमी कोई से मान लो कि कोई जानवर भी अगर हमारी गलती से या फिर अनकोइंसिडेंटली भी मान लो वो हम लोग के हाथों से या गाड़ी वगैरह से गलती से भी अगर उसकी जान चली जाती है तो हम लोग को कितना ज्यादा रिग्रेट होता है। सोचो बेचारे कि उस बंदे की वजह से, मतलब उस बंदे की वजह से नहीं, किसी और की मिस्टेक से वो आंटी जी की जान चली गई। तो वो था, तो क्या हुआ कि उसके जब घर वाले, अंकल जी और आंटी जी घर वाले जब आए तो क्या हुआ कि ड्राइवर को ढूंढने लगे, ड्राइवर कहाँ है। मैं भी वहीं पे गाड़ी खड़ी किया था, तो फिर ड्राइवर को ढूंढने लगा और ड्राइवर को मारने के लिए ढूंढने लगे। ये नहीं कि पूछो क्या, ड्राइवर कहाँ है, गाली गलौज करने लगे और उसको ढूंढने लगे। फिर पता चला कि ये, तो उसका कॉलर पकड़ के मारने के लिए हुआ है। तो मैंने उसको पीछे किया कि भैया इसकी गलती नहीं है। क्या हुआ है कि स्कूटी स्लिप हुई और आंटी जी ट्रक के नीचे चली गई हैं, जिसके कारण ये इंसिडेंस हो गया। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए तो शांत हो गया। फिर वो जो ड्राइवर था ना भाई, वो मैं उसको जैसे एक बार बचा दिया तो वो मेरे पीछे बार बार छिप रहा था कि भाई यार बचा लो भैया, आप बचा लो, प्लीज बचा लो। तो मैंने उसको 2-3 बार बचाया, ठीक है भाई। अब मैं भूई कम से कम मान लो कितने लोगों को मैं रोक लूंगा यार मारने से। तो उसके जो परिवार वाले थे, एक टिर्रा सा आया था पिए खाए, मेरे को तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा दिमाग खराब हुआ कि पहले सिचुएशन देख ले, आंटी जी को देख क्या उनके साथ क्या घटना हुई। डायरेक्ट तू मारने के लिए दौड़ रहा है ड्राइवर को, भाई पुलिस को बुला ले, पुलिस खुद ही क्लियरिफाई कर देगी ना कि गलती किसकी है। मैंने उसको ये बोला। फिर क्या हुआ कि वो बंदा मेरे पीछे रुक रहा था।
फिर थोड़ी देर बाद करीब मान लो कि 10-15 मिनट बाद ये शांत हुआ। फिर उसके बाद फिर वो आया एक पिया खाए एकदम पतला दुबला सा। अगर मान लो वो ड्राइवर और वो अकेले होते तो ड्राइवर ही उसको समझा देता, बट वो ऐसे सिचुएशन में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था। तो उसको पकड़ के मारते हुए ले जा रहे थे। तो मैंने उसको इतना बोला कि एक काम करो, आप इसको मारो मत, सीधे ले जाओ पुलिस स्टेशन। अगर पुलिस को गलत ये लगेगा तो पुलिस इसको मारेगी, और कुछ भी गलत होगा तो वो पुलिस डिसीजन करेगी, आप डिसीजन नहीं लोगे। तो फिर क्या हुआ, उसको जेल ले गए, मीन्स कहने का थाना ले गए, हमारे जो विश्वविद्यालय था ना वहाँ ले गए, वहाँ पे जाके उसको पुलिस के हवाले कर दिया। अब चलो मैं बताता हूँ कि किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं थी। मेरे हिसाब से मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग का भी इस पूरे इंसिडेंट में कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हो तो वो भी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबसे पहले पब्लिक ही, पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है भाई कि वो पहले गलती नहीं देखती है गलती किसकी है। मेनली अगर बड़ी गाड़ी है, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस वाले हो, चाहे कोई भी बड़ी गाड़ी हो, सबसे पहले उसी की गलती ठहरा देंगे। ये नहीं देखते हैं कि भाई ये इंसिडेंस हुआ कैसे है, गलती किसकी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि गलती ट्रक वालों की ही हो या फिर बड़े गाड़ी की ही हो, मे बी दूसरों की भी गलती हो सकती है, या फिर वहाँ की सिचुएशन ही ऐसी हो सकती है कि ये घटना घट गई हो। क्या हुआ कि अपनी यहाँ की जो पब्लिक है वो अपोजिट लेन में जा रही थी। क्या होता है कि जो वहाँ से हाईवे से जो मान लो मनीगमा और इलाहाबाद साइड से आ रहे हैं, वो उनको उतरने के लिए वो जगह थी, ठीक है ना? तो वहाँ से बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ उतरती थी। भाई ये काफ़ी तेज़ चलता है लेन, मतलब काफ़ी ट्रैफ़िक रहता है इस पे, तो इसलिए इसका डाइवर्जन ऐसा किए थे कि जिसको अगर मान लो वो सिरमौर वगैरह निकलना है तो वो इधर साइड से घूम के पूरा जा सकता है, और वो इलाहाबाद रोड भी पकड़नी है तो आप लोग वहीं से घूम के जा सकते हैं। तो क्या हुआ, कुछ हमारे ऑटो ड्राइवर्स, कुछ बाइक वाले और कुछ कार वाले भी इतने अखंड प्रवृत्ति के लोग हैं कि अब मैं आपसे क्या बताऊँ। वो लोग वहीं से जा रहे थे भाई लोग। तो क्या हुआ कि देखो पब्लिक दिखती है ना, तो पब्लिक देखती है, कहते हैं ना एक गाना था ना, पब्लिक चूतिया है तो चूतिया है पब्लिक, मैं ये बात मानूँगा। ठीक है ना? तो उधर साइड से सब देखा कि वहीं से जाने लगे। अब ये घटना घट गई तो सबकी बुद्धि खुल गई। अगर ये पहले ही तुम लोग समझ गए होते, आप लोग समझ गए होते कि रॉन्ग लेन में चलना ही नहीं चाहिए भाई लोग, वो हमारे लिए ही खतरा होता है, और जिससे काफ़ी बड़ी घटना घट सकती है, और ये घटना घट ही गई है। तो इसलिए मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा 2-3 बातों ध्यान रखना भाई लोग, कि कभी भी आउट लेन में मत चलना। मीन्स कहने का अपोजिट लेन में आप लोग कभी भी मत चलना भाई लोग। नहीं तो ऐसी घटना ज़्यादा दूर नहीं है। मैं जिसके साथ रहा, मैं तो खुद तुमसे बताऊँ भाई, मैं भी गाड़ी स्पीड चलाता हूँ, ये बात नहीं है। मैं अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बट मैं कभी भी आज तक अपोजिट लेन में गाड़ी नहीं भगाता हूँ, और ना ही अपोजिट लेन में चलने की कोशिश करता हूँ। मेरे को थोड़ा-सा घूमना पड़ जाएगा तो मैं घूम लूँगा भाई। बट मैं अपोजिट लेन में नहीं चलता, क्योंकि अगर मैं अपोजिट लेन में गया, तो सबसे पहले तो मेरी जान को रिस्क है, और मेरे साथ-साथ दूसरे की भी जान को रिस्क है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें गलती नहीं करता, तो आप लोग को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। देखो भाई, वो थोड़ा समय जाने दो, ज़्यादा लेट होगा क्या होगा, थोड़ा-सा नुकसान होगा ना। लेकिन अगर आप लोग की जान से नुकसान हो गया ना, तो वो कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप लोग नुकसान की भरपाई कर सकते हो, लेकिन जान की भरपाई बिल्कुल से भी नहीं कर सकते हो। और हाँ, मैंने एक लाइन पढ़ी थी एक ट्रक के ही अंदर, जो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो मेरे को अच्छी लगी थी, वो मैं आप लोगों से बताता हूँ। वो लाइन क्या थी कि लाइफ इज़ द वन टाइम ऑफर, प्लीज़ यूज़ केयरफुली। मतलब इससे देखो, जो तुम्हारी जीवन है ना, वो तुम्हारे एक टाइम का ऑफर है। मतलब एक ही बार का ऑफर है, इसको तुम अच्छे से यूज़ करो, नहीं तो एक गलती होगी, ऑफर समाप्त, तुम भी समाप्त। तो इसलिए आप लोग को अपोजिट लेन में नहीं चलना है, और साथ ही साथ आप लोगों को अगर पानी वगैरह गिरा है तो लेडीज़ को बैठाए हो तो आप लोग उनको उतार दो। भाई नहीं तो ऐसी घटना घटेगी, कसम से बताऊँ, जब से मैंने ये इंसिडेंस देखा था, मैं आपसे कुछ बातें बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि एज स्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन इतना ब्रूटल इंसिडेंट था ना कि आंटी जी की जो, बस समझ जाओ कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हो, जबकि पूरा ट्रक चढ़ा नहीं था उनके ऊपर, यहाँ साइड से बस चढ़ा था, जिसके कारण ये इंसिडेंस हुआ था। लेकिन प्लीज़ यार, क्योंकि देखो आंटी जी जो लेडीज़ होती हैं वो वन साइड करके बैठती हैं, अगर गाड़ी थोड़ी सी स्लिप होती है वो फटाक से गिर जाती है। तो इसके लिए भाई लोग लेडीज़ को बैठाओ तो काफ़ी धीरे चलाओ, और काफ़ी केयरफुल गाड़ी चलाओ, अपोजिट लेन में मत चलो। बस यही कहना चाहूँगा। तो इस वीडियो के बारे में, पूरी इंसिडेंट्स के बारे में आप लोग बताना, आप लोग की क्या राय है? ये जो पहले ही लोग सबसे पहले ड्राइवर को मारने पीटने लगते हैं, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो? ये भी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग बताना, आप लोग के हिसाब से ये चीज़ गलत है कि नहीं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है। देखो, अगर आप लोग को पता भी है, मतलब अगर सोचो, अगर उस ड्राइवर की गलती होती तो वो ड्राइवर कहीं नहीं निकल सकता था। वो सीधा चढ़ा के गाड़ी निकाल के भाग जाता, फिर कहीं पुलिस पकड़ती तो वो ठीक होता। लेकिन उस बंदे ने रुका,
वो लेके भागा नहीं। अगर उसको उम्मीद ना थी कि अगर मान लो उसको थोड़ा-सा भी उम्मीद लगी कि यार शायद तक है कि थोड़ी सी बच छुई गई, यार आंटी जी कुछ ना हुआ, इसलिए वो उसने गाड़ी खड़ी की। उसने पूरे इस सिचुएशन को देखा, अपने मालिक को कॉल लगाया और वो वहीं पे खड़ा था, भागा नहीं। नहीं तो और ड्राइवर क्या होते, भाग जाते। तो इसलिए पब्लिक को भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप लोग रोड पे चलते हो या कोई ऐसा इंसिडेंट आप लोग के सामने हो जाता है, तो आप लोग अपना हाथ साफ करने की कोशिश मत किया करो। ये ना सोचो कि अरे यार लगे हाथ हमहू हाथ साफ कर ले, ये वाली चीज़ ना करवा करा। यह काफ़ी गलत चीज़ होता है। ऐसे कि देखा अबे तो सामने वाले गलती है, लेकिन गलती में भाई गलती तुहू से कबो न कबो होई। इससे अच्छा यह है कि तू थोड़ा संभाल के रहा है, सोचा कि भाव कहो के लड़का है। तू जब कहो के जान नहीं ले सकते तो वह कैसन जान ले लेगी, ओखर कौन उनके साथ दुश्मनी ही, वो काहे के जान लेगी भाई। बहरहाल यह है कि तुहों का ध्यान दे चाहिए, ड्राइवरा को ध्यान दे चाहिए और वो सिचुएशन का सबसे पहले समझे चाहिए, एनालाइज करे चाहिए कि हाँ केकर गलती हो ही सकती। आराम से सोच समझ के कहू का मारे पीटा चाहिए। अगर मान लो सोचो उसके साथ कोई इंसिडेंट एक तो चले गई आंटी जी की, चली गई आंटी जी को ओम शांति, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, मतलब उन आंटी जी की आत्मा को शांति मिले, मैं यही बोलूँगा। लेकिन यार आंटी जी की तो जान उन्होंने खो दी, अब क्या दूसरे की भी जान ले लो। गुस्सा हम मेरे को पता है कि कोई के घर का सदस्य आता है तो गुस्सा कितनी लगती है। बहरहाल इस सिचुएशन पे थोड़ा-सा अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए गलती किसकी हो सकती है। इसके जगह मैं भी हो सकता हूँ या फिर और कोई भी हो सकता है। एक बार तुम अपने इस सिचुएशन में अपने आप को रख को देखो कि यार अगर मैं होता तो मैं क्या करता इस सिचुएशन पे। तो मेरे हिसाब से यही है। बाकी आप लोग बताना इस पूरे इंसिडेंट के बारे में आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में। बाकी जय हिंद।